हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? मुझे पता है कि आप लोगों क्या है आपको भी पढ़ाई में मन नहीं लगता? आप पढ़ना चाहते हैं, एक मन करता है कि पढ़ाई करें, फिर दूसरा मन करता है कि पढ़ाई करने से क्या ही होगा और क्यों ही पढ़ें? क्यों पढ़ें? हम एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि क्या है, क्यों पढ़ें? तो मैं तुझे बता दूं, यहाँ पे 3-4 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। पहली नंबर कि जिसको कि सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अच्छे खाने मिल रहे हैं, अच्छे ट्यूशन मिल रहे हैं, अच्छे स्कूल में हैं, सब कुछ हो रहा है। सेकंड बच्चे जिसको कि जिसको कि फैमिली से भी फर्स्ट बच्चे हो गए वही कि जिसको सब कुछ मिल रहा है, फैमिली से भी फुल सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करना चाह रहा है। वो कुछ ऐसे ही चंगुल में फंस गया है, दोस्तों ऐसे दोस्त सर्कल ऐसे बना के रखे हैं कि वो पढ़ना चाहता ही नहीं, चाह करके भी पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है। वो क्या करे? और दूसरे बच्चे वो ऐसे होते हैं जिसको कि कोई सपोर्ट नहीं होता है घर से ना कुछ, ऐसे वैसे कुछ भी, पढ़ना भी है खुद से, पैसे नहीं है, घर में पैसे नहीं है, अपने पास पैसे नहीं है, ट्यूशन में यहाँ तक कि स्कूल फी देने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे भी बच्चे हैं, अब मैं जानता हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है और मैंने खुद झेला हुआ है, तो मुझे पता है ये अभी भी बिहार में ऐसे सिचुएशन है। तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या रीज़न क्या है। पढ़ने का मन नहीं करता, मैं पढ़ने जाता भी हूँ तो घर की टेंशन, घर में है, खाना नहीं है, ये नहीं है, अभी भी ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने कल एक डाटा देखा कि बिहार में अभी भी सिर्फ 20 लाख लोग ही हैं, 20% लोग ही हैं जो जिसने कि 10 पास किए हैं, यानी कि लगभग 13 करोड़ की आबादी है अभी बिहार की। 13 करोड़ में मात्र में 20% लोग हैं जो कि लगभग 2-2.5 करोड़ लोग ही 10th पास किए हैं। बाकी 10 करोड़ बचते हैं, अप्रोक्स 3 करोड़ ले लेते हैं, तो 10 करोड़ लोग अभी भी बचते हैं कि वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि हम मान लेते हैं कि 1 करोड़ को संसाधन नहीं है, स्कूल नहीं है गांव में, या फिर कुछ भी नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे। बाकियों का क्या है? एक तो सरकार की सिस्टम है, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिसको सब कुछ मिल भी रहा है वो भी नहीं पढ़ना चाहता। क्यों? उसका क्या रीज़न है? तो इसी सब पे बात रहेगा कि कैसे इस सबको अवॉइड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इस सबको इग्नोर मार करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहले कैटेगरी के बच्चे को के बारे में बात करते हैं कि देखो बाबू, अगर तुमको सब कुछ मिल रहा है, अच्छे ट्यूशन मिल रहे हैं, अच्छे खाना मिल रहे हैं, घर में सपोर्ट कर रहा है, अच्छे घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, 10th में आ गए हो और पढ़ाई कब करोगे, पढ़ाई कर लो, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हो। तो ये तुम ये सोच लो कि आगे जा कर के आज से 5 साल 10 साल के बाद जो तुम्हारी गति होने वाली है खराब, ठीक है, तो वो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या ही होगा। क्योंकि अभी दुनिया बहुत बदल चुका है, पहले जैसा नहीं है कि मम्मी पापा नहीं पढ़ाएं फिर भी कुछ ना कुछ कर करके काम चल गया। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है, ठीक है। अभी मैं बेसिकली एकदम मेन वीडियो बना रहा हूँ कि बिहार बोर्ड के परस्पेक्टिव से। ऐसा नहीं कि मैं पूरा सेंट्रल ले रहा हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड ले रहा हूँ, आईसीएसई बोर्ड ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? कि मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे भी कंटेंट भरे पड़े हैं, लेकिन ऐसा उसको माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने वाले सीबीएसई बोर्ड में तो हैं, सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ है, क्योंकि उन लोगों के पास संसाधने हैं। लेकिन अभी भी बिहार बोर्ड में बच्चे ऐसे हैं जो कि उसको सब कुछ रहते हुए भी वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है, खास करके 10th के बच्चों को उसके पास हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि सब कुछ मुझे, मेरा तो घर में है ही, मैं क्यों पढूं, क्या जरूरी है मुझे पढ़ने का। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो आगे चलकर अपने आप को धोखा दे रहे हो। आज तुम अपने टीचर को धोखा दे रहे हो कि सर मैं घर में नहीं पढ़ पाया, ऐसे वैसे कुछ भी। मम्मी को बोल रहे हो कि हाँ हाँ मैं पढ़ रहा हूँ ट्यूशन में, घर में सर को बोल रहे हो हाँ सर मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो।
तुम्हारे वो परफॉर्मेंस के ऊपर दिखता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो ये तुम्हारी गलती है, ना कि तुम्हारे किसी, यहाँ भगवान की भी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम देखो अपने आप को कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम इससे बाहर नहीं निकले, ठीक ना, अगर इससे बाहर तुम जल्दी से जल्दी नहीं निकले, तो आगे जा कर के जो तुम्हारी हालत होने वाली है, तुम आस-पास के सीनियर को देख लेना। तुमसे जो एज में बड़े होंगे, उसके पास पैसा भी होगा, लेकिन उसकी हालत देखना कि क्या हालत है। अंदर की बातें तुम्हें पता नहीं चलेगी, लेकिन तुम उससे दोस्ती बढ़ाना, उसके बाद उससे बात करना अकेले में कि क्या सीन चल रहा है अंदर में, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। फिर वो बताएगा, अगर अच्छे लोग निकले तो वो बताएगा कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। नहीं तो फिर तो ऐसे ही ज़िंदगी कट जाएगा। अगर चाहते हो कि पापा का पैसा ख़त्म हो जाए, फिर हम, जैसे तुम्हारे दादा गरीब थे, फिर पापा कमा करके पैसा लाएं, ठीक है, और तुम फिर वो पैसा को उड़ा रहे हो, गलत जगह खर्च कर रहे हो, हाँ, सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, खैनी खा रहे हो, पुड़िया खा रहे हो, खा रहे हैं लोग, मैं जानता हूँ, लड़की घुमा रहे हो, ये भी मैं बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अभी मैं इसके बारे में और बाद में बात करता हूँ। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के बच्चे। दूसरे टाइप के बच्चे वैसे होते हैं कि जिसको घर से कुछ भी सपोर्ट नहीं है, घर में पैसा नहीं है। एक्चुअल में घर वाले भी सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, संसाधन ही नहीं है, वो करे तो करे क्या। तो उसके लिए अगर तुम्हारे पास ये वीडियो गया है किसी भी तरह से, तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम अगर फ़ोन चला रहे हो, तो यूट्यूब एक बेस्ट है। अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो, तुम्हारा सर्कल ही वैसा है, तुम देख रहे हो कि आसपास में, तो फिर देख लेना कि जो तुम्हारा ही हालत है, आगे चल के जब तुम शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो उसके साथ भी यही होने वाला है कि, और वो तो छोड़ो, फ्यूचर की बात है, अभी तुम्हारे मम्मी पापा को ही ले लेते हैं। अभी तुम्हारे मम्मी पापा किसी भी तरह से करके खाना ला करके तुम्हें दे दे रहे हैं, किसी भी तरह काम करके, चाहे वो मजदूरी करते हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हो, कुछ भी, किसी भी तरीके से तुम्हें खाना ला करके दे रहे हैं घर में। लेकिन अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, फ्यूचर में कहते हैं ना कि एक चीज, यहाँ कहते हैं ना कि पढ़ाई वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। तो एक चीज़ें समझ लो, अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये 10th बोर्ड 6 महीने लगभग में ख़त्म हो गए हैं, और तुम्हें नहीं कुछ आ रहा है, तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या करोगे। तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। अगर तुमको ट्यूशन जाने के लिए, स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है, स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, ये मैं भी जानते हो, तुम भी जानते हो, ठीक है। और तुमको ट्यूशन जाने के लिए पैसे नहीं है, तो यूट्यूब पे सारे कोर्स अवेलेबल है। तुम एक एक सर्च करो, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज भी सर्च करोगे तो वो भी मिल जाएगा। अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो, तो तुम दोस्त के किताब से, अपने से भी बैठ करके तुम कम से कम हिंदी हिंदी सोशल साइंस, संस्कृत, ये सब तुम खुद से पढ़ सकते हो। मैथ, चलो कि अगर तुम्हारा मैथ अगर स्ट्रांग है बचपन से, तब तो ठीक है, तुम कर लोगे, बुक से भी कर लोगे। अगर लेकिन नहीं है तो फिर दिक्कत होंगी तुम्हें, ठीक है। और तुम ये सब तो करना छोड़ ही दो कि माइंड में कि दूसरों के पास पैसे हैं तो वो सिगरेट पी रहा है, पुड़िया खा रहा है, हाँ, गर्लफ्रेंड बना रहा है, तो ये तो छोड़, अगर तुम नहीं छोड़ रहे हो तो फिर तो तुम्हारा क्या ही होगा, तुम ही जानते हो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं तुम्हें एक जगह ऐसे जगह पे ले आके खड़ा कर देगी कि तुम सोचोगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ आकर के फंस गया हूँ, मैंने क्यों नहीं पढ़ा उस टाइम। तुम देख लेना, तुमसे बड़े आसपास में जो भी होंगे, वो पढ़ाई नहीं किए हैं, कम से कम 10th भी नहीं पास किए हैं, उसकी हालत देख लेना कि क्या होते हैं। मजदूरी करना पड़ जाएगा तुम्हें 2 साल के बाद। जस्ट 10th भी नहीं तुम पास करोगे, तुम्हें बोल देंगे घर वाले, जाओ काम करने के लिए, तुम कमा के दो, पैसा चाहिए घर में, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं, तुम घर पे भी, अगर तीसरे तरह के बच्चे ये भी होते हैं कि उसको अभी से, वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उसको अभी से बोलते हैं कि नहीं तुम काम करो,
तो उसके लिए देखो बाबू, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम समझ रहे हो खुद को, तुम खुद में और समझ रहे हो कि क्या सिचुएशन है। तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम यूट्यूब से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि घर में पैसे नहीं है जो तो तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, तो उससे तुम कुछ अच्छा करोगे तभी तुमको तुम्हारे ऊपर भरोसा होगा कि नहीं ये कुछ अच्छा कर रहा है तो इस पे हमें खर्च करना चाहिए। अगर उसके पास है भी थोड़ा में बहुत जो भी है वो बचा करके तुम्हें देंगे पढ़ने के लिए, तो देख लो तुम्हें क्या करना है। और अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि नहीं अब मुझे पढ़ना है, ये वीडियो यहाँ तक देख लियो और तुम्हें माइंड में आया कि नहीं मुझे पढ़ना है, और मुझे अगर ट्यूशन में भी समझ में नहीं आ रहा है, स्कूल में भी नहीं आ रहा है, और मुझे टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ घूमने में दोस्त के साथ, इधर गर्लफ्रेंड इधर उधर घूम घाम के खेलने में कूदने में, इधर उधर मोबाइल चला रहे हैं। आजकल 2-3 गेम फेमस है ना, पबजी, फ्री फायर और वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे गेम हैं जो कि खेलते हैं लोग, ठीक है। उतना मुझे नाम नहीं पता है लेकिन ये दोनों का नाम जानता हूँ मैं। लेकिन तुम देखो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ अगर यहाँ तक तुमने वीडियो को देखा है तो ज़रूर तुम पढ़ना चाहते हो। और अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, और 100 लाइक पूरा हो, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो ला करके दूंगा, पूरा रोड मैप बना के दूंगा कि अभी से तुम कैसे कर करके एक अच्छा मार्क्स ला सकते हो। अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़े हो अभी तक में तो तुम एक अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हो, यहाँ तक कि टॉपर भी बन सकते हो। और अगर तुमने एक बार प्रूव कर दिया अपने घर वालों को कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो चाहे उनके पास कुछ रहे या ना रहे, वो तुम्हें कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके देंगे, जुगाड़ करके देंगे, और तुम्हें बड़ा बनाने के लिए घर वाले मेहनत करेंगे, और उस हिसाब से तुम्हें भी मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़ जाए। मैंने देखा है, मैंने समझा है, जितनी मेरी एक्सपीरियंस थी मैंने बता दी तुम लोगों को। अब तुम सोच लो तुम्हें पढ़ाई करना है कि नहीं करना है। और अगर तुम यहाँ तक भी वीडियो देख लिए हो तो अब बारी है कि तुम्हारे जितने भी ऐसे दोस्त हैं, तुम्हारे आसपास में जितने भी ऐसे लोग हैं, या फिर ये वीडियो कोई गार्जियन देख रहा है, कोई पेरेंट्स देख रहा है, अब भाई बहन जो भी है, बड़े माँ बाप जो भी हैं, वो अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइए, और उसको दिखा करके उसको बताइए कि नहीं बाबू तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग अगर गार्जियन हैं, आपके पास थोड़ा बहुत जो भी है, तो आप बच्चों को सपोर्ट करें पढ़ने के लिए। अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ाएं। अगर बच्चा 10th के पहले अगर बिगड़ता है तो उसमें पेरेंट्स की गलती होती है कि ना कि बच्चों की गलती होती है। ये चीज़ें आप लोग की भी जिम्मेदारी है, आप समझिए। और ये अगर आप लोगों ने ये वीडियो को देखा है तो शेयर कर दें ऐसे ऐसे लोगों को जहाँ जिसको कि ये वीडियो की सच में ज़रूरत है, वो पढ़ाई कर सके, अपने लाइफ को ग्रोथ कर सके, अपने गरीबी से बाहर निकल सके। मैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, यूट्यूब पे आया हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ बदलाव चाहता हूँ। बिहार में ऐसे ऐसे मैंने भी हालत देखी है, तो इसलिए वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इससे भी बेटर बेटर वीडियो मैं बना करके दूंगा, और लाइफ को ग्रोथ करने के लिए तुम्हारा माइंडसेट मैं स्ट्रांग करूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मैं खुद पढ़ूंगा, तुमको पढ़ाऊंगा लेकिन ज़रूर। और तुम्हें भी मेरे साथ साथ पढ़ना है, उतनी ही मेहनत से जितना मेहनत मैं करूंगा, मेरे से 2 गुना मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पढ़ना है। तो वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और कुछ कमेंट लिख देना है कि अगर तुम्हें इस वीडियो से समझ में आया कुछ तो, कि नहीं आप सही हैं या गलत हैं। अगर गलत हैं तो तुम डिसलाइक करो, मुझे जो बोलना है वो बोलो, ठीक है। अगर हम सही हैं तो तुम वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में आकर के थैंक यू बोल के जाओ मुझे। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं आज खत्म।